मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। अक्सर हम सुनते हैं बल में कितने प्रकार के बल होते हैं, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। पर बल का एक प्रकार ऐसा है जो हमारी ज़िंदगी को या तो कमाल कर देगा या फिर हमारे ज़िंदगी को फुस कर देगा। वो दिखता तो नहीं है बल, पर सदैव साथ रहता है। हर छोटे से बड़े काम में बिना उस बल का हम कोई कार्य नहीं कर सकते। और हमारे बुजुर्ग लोग हमेशा कहते भी हैं, देखो भाई मनोबल गिरने मत देना। पर मित्र, आपके पास दुर्दिन हो, गरीबी हो, पीड़ा हो और ज़िंदगी में फैल होते हो, लुजर हो, तमाम तरह के संकटें हो और इतनी विपन्नता में, इतने संकटग्रस्त समय में आप अपनी मनोबल कैसे बचा रख सकते हैं? जिस समय कहा जाता है कि आप मनोबल गिरने ना दें, इसका मतलब ही है कि आप उस समय फाल में हैं, आप उस समय गिर रहे हैं, आपके समय तकलीफ़ है, आप उस समय पीड़ा में हैं, आपके बीच में घटा छा गया है, सात दिशाओं से अंधेरा हो गया है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा है, मतलब आपके जीवन में घनघोर कष्ट है। और ऐसे वक्त में कोई व्यक्ति यह कहता है कि मनोबल ऊँचा रखो, मनोबल ऊँचा रखो, तो आदमी को समझ में ही नहीं आता कि मनोबल हम ऊँचा कहाँ रखें, किधर ऊँचा रखें, कहाँ पर है ऊँचाई, कहाँ पर है ये नीचाई। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि यह मनोबल की ज़रूरत केवल दुख में ही ज़रूरत नहीं पड़ता मित्र, मनोबल की ज़रूरत तो हमें सुख में भी पड़ता है। अब मान लीजिए आप खुश हो गए, खुशी में आपने इतना लुटा दिया कि आप कर्जे में आ गए। अब हो गया ना, बेड़ा गर्क हो गया। आप खुशी के मारे नाचने लगे और आपने देखा कुछ नहीं और आपके हाथ बिजली के तार में चपेट में आ गया। अब हो गया ना, आपका हो गया। खुशी के मारे आपको कुछ दिखता नहीं है और खुशी के मारे आपको कुछ दिखता नहीं है तो वो भी आपके लिए बड़े नुकसानदायक हो जाता है। इसीलिए दुख में भी और खुशी में भी आपका विवेक सम्मत दृष्टि होना जरूरी है। और जिसके पास मित्र सम्यक बोध होगा और ये जो विवेक दृष्टि होगा तो उसका मनोबल फिर बढ़ा रहेगा, फिर सदैव उसका मनोबल बैलेंस होगा, संतुलित होगा। ये बात बड़ी मुश्किल बात हो जाता है कि हम सम्यक दृष्टि क्या है। मनोबल हमारे दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर करता है कि उस समय हमारा मनोबल हाई होगा कि लो होगा। यदि हाई होगा तो हम कठिन से कठिन काम को कर लेंगे और लो होगा तो सरल से सरल भी काम नहीं हो पाएगा। एक दिन की बात है, अचानक हमारे घर के पीछे हिस्से में आग पकड़ लिया। हमने देखा कि अरे तेज हवाएं चल रही है, खूब हवाएं चल रही है और घर के पीछे हिस्से में आग पकड़ लिया है। संध्या का समय था, कोई व्यक्ति सुनने वाला नहीं था, आस पड़ोस में कोई था नहीं। अब हम लोगों ने, घर के कुल 4 लोगों ने मिलकर के, जो मेरे बच्चे कभी वज़न नहीं उठा सकते थे, कभी इतनी वज़न नहीं उठाया ज़िंदगी में, लेकिन उस समय संकट काल में उनका मनोबल ऐसा बढ़ा, इतना हाई हुआ कि हम उसका आग पर काबू पा लिए, नियंत्रण भी कर लिए। पानी भी गिरने लगा, चारों तरफ तेज हवाएं थी, पानी थी, आग लपट मार रहे थे, लेकिन हम आग की भयावह को सोच करके डरे नहीं, बल्कि आग पर नियंत्रण पाने की मनोबल से हमने वर्क करके हमने ये लड़ाई जीत ली। जब हमने लड़ाई जीत लिया, फिर हम कमरे के अंदर आए, तब आश्चर्य हुआ कि हमारे अंदर में इतनी शक्तियाँ कैसे आ गया। मित्रों, वो जो पावर था, जो दैव शक्तियाँ थी, वो हमारे मनोबल के कारण था। क्योंकि उस समय हमारा मनोबल क्या फोकस कर रहा था कि पूरे बस्ती को आग के चपेट में आने से हमें बचाना है। यदि हमने इस समय नियंत्रण कर लिया तो नियंत्रण हो गया, नहीं तो भयावह हो सकता है। ये विचार और अपनी बुद्धि पर लगाया और हमने अपने मनोबल को गिरने नहीं दिया। तूफान चल रहे थे, पानियाँ बरस रही थी और हमारी इतनी सामर्थ्य क्षमता नहीं था शरीर का कि हम बड़ी बड़ी वजनी सामान को उठा कर जा सकते। लेकिन उस समय हमने अपने शरीर के बारे में नहीं सोचा कि हमारी क्या दक्षता है, हमारे शरीर में क्या स्टेमिना है। हमने तो ये सोचा कि हम ये कर सकते हैं और ये हम करके ही दम लेंगे। और हमने सांस लेने की हमको फुर्सत नहीं था, दम लेने की फुर्सत नहीं था, लेकिन हमने वो किया मतलब किया। तब आता है मनोबल। एक बार मुझको लंबी साइकिल यात्रा में जाना था
और किसी ने मुझे बहुत डराने की कोशिश की कि देखो गर्मी का दिन है, दोपहर का वक्त है, जंगल में जाओगे कुछ भी हो सकता है, गर्मी होगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लूट, यानी डराने के जितने तरीके हो सकते हैं लोगों ने मुझे वो बताया, समझाया, ताकि मैं वो हट छोड़ दूँ, जाने का विचार छोड़ दूँ। पर मेरे जाने से उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा था और मेरे नहीं जाने से भी उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी लोग होते हैं, उनका काम होता है मनोबल को गिराना, गिराना मनोबल। पर मैंने अपनी मनोबल उच्च किया और मैंने निकाल लिया और मैंने सफलतापूर्वक अपनी यात्रा पूरा किया। मित्रों, उस समय पढ़ाई का समय था, पढ़ाई का समय था। बहुत से हमारे मित्र गणित विषय इसलिए नहीं पढ़ते थे क्योंकि वो डर जाते थे, उनका मनोबल नीचे हो जाता था। अरे बाप रे, गणित बहुत डरावना विषय है। और हमने कहा गणित डरावना है तो उससे लड़ा जाए, जो शक्तिशाली है उसी को हराया जाए। तो मेरा फिलॉसफी शुरू से यही रहा है कि आप यदि मुझे चुनौती देते हैं तो फिर वो चुनौती स्वीकार है, क्योंकि तब आपको जीतने में, आपको पराजित करने में मेरा मनोबल का परीक्षण होता है कि क्या वाकई मेरा मनोबल इतना है कि मैं ये चैलेंज स्वीकार कर सकता हूँ, क्या मेरा मनोबल इतना नहीं है कि मैं चैलेंज स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तो ये मनोबल यदि आपके साथ आ जाता है तब हम घंटों पढ़ाई कर सकते हैं। मित्र, एक दिन की बात है, हम लोग उस समय बीएससी फाइनल ईयर में थे। तो मेरे एक मित्र ने कहा कि देखो आज हमको 24 घंटे में ये हमको तैयारी करना है और इतने हमारे पास क्वेश्चन है, 24 घंटे में हम इसको फिनिश करना है, देखते हैं कौन कर सकता है। और क्या थे, हम 4 दोस्त थे, लग गया। अब चारों के बीच में, और कोई ऐसा नहीं था कि इसमें जो पहला आएगा उसको मूवी दिखाया जाएगा, पहला आएगा उसको पार्टी कराई जाएगी, ऐसा कुछ था ही नहीं। बस चुनौती ये हुआ कि क्या हम चारों में से कौन इसको कंप्लीट 100 to 100 कर सकता है। और वो चुनौती स्वीकार करके हमने टाइमिंग फिक्स कर लिया सुबह 6 बजे से तो उस दूसरे दिन को सुबह 6 बजे तक का। 7 बजे हमको पेपर में बैठना है और उसके बाद तीसरा व्यक्ति से जचवाना है और उसके बाद रिजल्ट को देखना है। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, शरीर की तकलीफ बढ़ते गए और परेशानियां बढ़ते गए, भूख लगना शुरू हुआ, कोई देने वाला था नहीं पका करके, सारे के पास इसकी जैसी कंडीशन थे। अब मेरे एक मित्र थे, वो थोड़ा मनोबल से कच्चा था, वो 4-5 घंटा तक तो खूब चला, उसके बाद टाइम फीस हो गया, नीचे धड़ाम हो गया। दूसरा मित्र था, वो भी सोने लगे, नींद पर कंट्रोल नहीं था, भूख पर कंट्रोल नहीं हुआ, कई तरह की चीज़ें हो गया। अंत में हम 2 मित्र टिके और वो मित्र मेरे 5 बजे सुबह के होते होते तक वो न जाने कब के सो गए थे। ऐसा पुस्तक रखा है हाथ में और नींद भर पड़े हुए हैं, नींद पड़े हुए हैं। 24 घंटा तक मैंने अपनी जद्दोजहद किया और मेरा मनोबल बढ़ा रहा। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि मनोबल कमज़ोर हुआ कि मैं अपनी प्रतियोगिता नहीं जीत पाऊंगा, अपनी चुनौती मैं नहीं जीत पाऊंगा। सुबह हम लोग सब पेपर में बैठे तो जिसकी जितनी मनोबल था उसके अनुसार से खुश थे, उसके अनुसार से पेपर गया, उसके हिसाब से रिजल्ट आया मित्र। एक दिन मेरी अपनी जीवन की बात है, मैं दिन भर बड़ा खुश था और मुझको ये काम करना है करके मेरे मनोबल बड़ा ऊंचा था। पर अचानक क्या हुआ, शाम को मेरे शरीर के अंदर में पृथ्वी तत्व हावी हो गया और उसी समय मेरा नाड़ी, गर्म नाड़ी चलने लगा, मुझको ध्यान ना रहा। अब मैं जिस काम को 99% कर चुका था, अचानक मेरे मन में आया कि ये तो मेरे लिए अब शायद नहीं हो पाएगा। जैसे ही मन के अंदर वो शायद वाला शब्द आया तो मेरे मन के अंदर ने मुझको समझा दिया कि अब तुमसे ये नहीं होगा। अब मेरे मन के वकील ने और समझा दिया कि चलो यार अब होगा ही नहीं तुमसे। अब मैंने उस काम को ब्रेक करके चुपचाप बैठ गया, लेट गया। अब मैं सोचा कि अब मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, अब हो गया। फिर अचानक नींद में मालूम हुआ कि मेरा तो 99% काम हो गया था। मेरा ध्यान इधर क्यों नहीं गया कि जो काम को मैं 99% मैं काम कर चुका हूँ, तो 99% यदि मैं कर सकता हूँ तो वो बचा 1% क्यों नहीं बना होगा मुझसे। और मैं उसी क्षण उठा, रात के करीब 2 बजे थे और मैं अपने काम में लग गया। देखते ही देखते 10 मिनट लगा होगा, मेरा काम 100% सफल हो गया। तो मैंने अपने जीवन में कई मर्तबा इसको देखा है मित्रों कि मेरा मनोबल यदि सही है तो वह काम मेरे लिए कोई असंभव नहीं है। वो काम फिर काम बोल देता है, फिर कमाल हो जाता है। मनोबल है तो जिस काम को हाथ में लो वो फिर कमाल हो जाता है। मैं एक दिन पेंटिंग कर रहा था, बड़ा कठिन पेंटिंग था, बड़े बड़े पत्थर
चित्रकार थे, बड़े नामी गिरामी चित्रकार थे। उस समय मैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था और मैंने अपना नाम लिखा दिया उस हाई फाई प्रतियोगिता में। और उसके बाद मैंने अंदर से चैलेंज लिया कि ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूँगा। मैं जीत चुका हूँ। मैं इतनी हार्ड वर्क करूँगा, इतनी बेहतरीन मैं पेंटिंग करूँगा कि इस प्रतियोगिता को मेरे अलावा कोई हकदार है नहीं। मैं अपनी पात्रता इतना बढ़ाऊँगा। और मैं एक हफ्ते से लग गया मित्र, खाते पीते सोते जागते उड़ते बैठते चलते फिरते मेरा पूरा फोकस मेरे अपने पेंटिंग्स पर रहते थे। यद्यपि मैं सारा काम भी करते रहता था और उसका रिजल्ट भी आया तो चकित कर देने रिजल्ट आया। फिर टॉप मेडल लेकर के मैंने आई। तो मेरे अपने मनोबल का कमाल देखा है मित्र, देखा है। जब मैं एक बार में मुझको एक बड़ा मेरे ब्रेन में अटैक आ गया, ब्रेन का नस जवाब दे दिया। पूजा कमरा में था, बहुत बड़े घर में और व्यापार में, कारोबार में, जीवन में चारों तरफ थोड़ा माहौल तनाव से था और मैं उसको रिलैक्स में करने की कोशिश में था। अचानक हो गया सो हो गया। अब मैंने सोचा कि मेरा यदि मनोबल जरा भी गिरेगा तो फिर मैं गिर जाऊंगा, लेकिन मैंने अपने मनोबल को गिरने नहीं दिया। मैंने घर में कहा कि मैं ज़रा हॉस्पिटल से आता हूँ और दिल्ली जाना होगा मुझको, वक्त लग सकता है, कुछ भी हो सकता नहीं है। ऐसा कुछ बोला नहीं, मतलब मामूली चीज़ें हैं। और मैंने सोच लिया कि मुझको सोना नहीं है, क्योंकि मैं एक बार सोऊंगा तो जाग ना पाऊँगा, उठ ना पाऊँगा। और किसी को साथ में नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता था मैं किसी को साथ में लूँगा, अगला व्यक्ति डरेगा, उसका मनोबल गिरेगा और मेरा मनोबल प्रभावित हो जाएगा और मैं फिर उस चपेट में आ जाऊँगा। और मैं अपने शरीर को समझा दिया कि तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है इस तब। और फिर मैं निकल गया और 2-3 दिन में इलाज शुरू हुआ और धीरे धीरे करके फिर टाइमिंग पर अपना इलाज होता रहा। और मैं आपके सामने वीडियो बनाने के लिए बैठा हुआ हूँ। डॉक्टर ने मुझसे पूछा, और कौन है तुम्हारे साथ में? नहीं, मेरे साथ में मैं अकेला हूँ। तो बोले क्यों? बोले इसलिए कि यह जो समस्या था यह मन से संबंधित था, क्योंकि मेरा ब्रेन जानता है कि आंतरिक उपचारक शक्ति मेरे उपचार कर सकता है, लेकिन मेरा ब्रेन ये भी जानता है कि मेरे मन में यदि जरा भी गिरावट आता तो फिर मैं उठ ना सकता। क्योंकि आप ऐसा समझ लीजिए, एक चोटी के मुहाने पर पूरी पानी का बांध इकट्ठा है और यदि जरा भी उस बांध का पानी लीकेज हुआ और नीचे बहुत बड़ी गहरी खाई है और थोड़ी भी यदि पानी का रिसाव हुआ तो पूरी बांध टूट करके पूरी पानी आप झरना में पूरी नीचे बह जाएगा, फिर उसमें एक बूंद बचने वाला नहीं है। मन कुछ इसी तरह से होता है मित्र। मन की चारों दिशा में खाई होता है और वो एक बल से बंधा होता है, वो है मनोबल। वो एक बल ऐसा होता है हमारे जीवन में जिसको हम मनोबल बोलते हैं। हमारा जीवन का ऊर्जा, हमारे जीवन के कारोबार, हमारा सोच, हमारी साहस, हमारी हिम्मत, सारा चीज़, हमारी जज्बात, हमारी भावनाएं उस मनोबल के बांध में वो बंधा रहता है। जब तक वो मनोबल का बांध लीकेज नहीं है तब तक आप उसमें हैवी से हैवी चीज़ें डाल दीजिए, वह सबको संभाल लेगा। इसीलिए घर में लोग कहते हैं भाई इनके जीवन में बड़ा दुख आया, पर वाह भाई गजब का हिम्मती आदमी है, बहुत इसके मनोबल ऊंचा है कि इन्होंने बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी, उन्हें घटना दुर्घटना हानि लाभ क्या क्या नहीं देखा जीवन में, लेकिन इसने अपने मनोबल गिरने नहीं दिया। और कई मित्रों के घर में देखते हैं एक छोटा सा हानि होता है और वो बिलबिला उठते हैं और सिर पटकने लगते हैं, हाथ तौबा करने लगते हैं और अधिक से अधिक घाटे कर लेते हैं, न जाने क्या क्या कर लेते हैं। मेरे एक मित्र हैं, उसके बच्चे को थोड़ा फीवर हो गया। अब वो थोड़ा फीवर हुआ था, 2 पॉइंट रहा होगा एक्स्ट्रा, वो पूरी हॉस्पिटल को सिर में उठा लिया। वो मुझको फ़ोन करने लगे, उसको फ़ोन करने लगे, पूरे घर परिवार को सिर में उठा लिया, पूरी भीड़ इकट्ठा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे इसके बच्चे को कोई पैरालिसिस हो गया होगा, ब्रेन शॉक लग गया होगा या हार्ट अटैक आ गया होगा या बहुत बड़े पहाड़ टूट गया। वहाँ जाने पर मालूम हुआ कि मामूली बुखार है और ये आदमी बेशर्म आत्मा, इसका वो आदमी बेहोश होकर गिर गया। उसका बाप जो है, बच्चे को बुखार था, बाप बेहोश होकर गिर गया, क्योंकि मनोबल उनका बहुत कच्चा था। वो बात पर उसका मनोबल टूट जाता था। उसके पास मनोबल नाम का चीज़ ही नहीं था, उसका बांध बार बार टूट जाता था मित्र। इसलिए आपके जीवन में जब कभी ऐसा हो, जब कोई काम करें, पढ़ाई करें, प्रतियोगी परीक्षा में बैठें, कोई योजना बनाएं, कोई उद्योग धंधा करें, कोई अपना बिजनेस करें, ऑफिस में काम करें,
या कोई नई चीज़ सीखने का काम करें, जीवन के किसी मुकाम पर हो, किसी पड़ाव पर हो, चाहे धार्मिक काम हो, अनुष्ठान का काम हो, आध्यात्मिक काम हो, निज की यात्रा की बात हो, स्वयं की बात हो, परिवार की बात हो, घर की बात हो, समूह की बात हो, तो एक ही चीज़ आप अपना बना के रखना कि आपका बांध कमज़ोर ना पड़ जाए। क्योंकि ये मनोबल है, ये जो सरफेस टेंशन की तरह होता है पानी के ऊपर में, आप देखते हैं पूरी समुद्र का पानी एक लहर में जब उड़ते हैं तो उसके ऊपर में एक समुद्र का तनाव होता है, सरफेस टेंशन जिसको बोलते हैं, पृष्ठ तनाव बोलते हैं। वह पृष्ठ तनाव जब तक है, समुद्र का पानी व्यवस्थित आते हैं जाते हैं, और तालाब की पानी आप देख लेते हैं, पर नदियों में तनाव घट जाने के कारण नदी की पानी कहीं भी बिखरने चल शुरू हो जाता है, कहीं भी बेतरतीब होना शुरू हो जाता है मित्रों। तो जीवन में यदि आपका मन का बल यदि सही दिशा में है, सकारात्मक दिशा में है, गुण की दिशा में है, तो आपका जीवन में कमाल होगा। लेकिन यदि आपका मन में जरा भी पृष्ठ नहीं है, जरा भी उसमें सहन शक्ति नहीं है, जरा भी उसमें विचार नहीं है, उसका दृष्टिकोण कमज़ोर है, वो भय से ग्रसित हो जाता है, वो डर जाता है, वो आशंका से ग्रसित हो जाता है, तो उसके जीवन में कमाल होते होते भी वो फुस हो जाएगा, कमाल होते होते भी फुस हो जाएगा। उसके हाथ में हीरा रहेगा और भिखारी की तरह रोता रहेगा। लेकिन आपका मनोबल ऊँचा रहेगा तो आपके पास कुछ नहीं होते हुए भी आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास हीरा है। तो मित्रों, ये सोच का बड़ा परिणाम होता है। ज़रा आप अपना मनोबल देखिए, हर काम को करते समय थोड़ा अपना मनोबल जांच लिया करें, और एक बार आप अपने स्ट्रांग बन जाए, एक बार आप अपने हेल्दी माइंड से सोचें। हाई जोश ही केवल काम नहीं करता, उसके लिए आपको उच्च मनोबल की ज़रूरत पड़ती है। जितना ज़्यादा आपका शानदार काम होगा, जितना बड़ा आपका काम होगा, जितना ज़्यादा अचीव करना होगा, जितना बेहतरीन आप चाहते हैं काम, जितना जीवन को खूबसूरत चाहते हैं, जितना जीवन में समृद्धि चाहते हैं, जितना जीवन में तेजस चाहते हैं, जितना जीवन में ओजस चाहते हैं, जितना जीवन में वर्चस्व चाहते हैं, उतनी ही ज़्यादा आपको अपने मनोबल को स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। मन का बल इतना मजबूत हो कि आपके सामने में मौत भी आके खड़ा हो तो कहना, हाँ आए हो, कोई बात नहीं मित्र, गले से लगो, मैं तैयार हूं। लेकिन आपको हराना पड़ेगा, मेरे मन के बल को आपको तोड़ना पड़ेगा, मेरे मन को बल को हराना और मुझे ले चलना। डरना नहीं है, मनोबल ऊंचा हो तो मौत भी अपनी रास्ता बदल लेता है, मनोबल ऊंचा हो तो तकलीफ भी अपनी रास्ता बदल लेता है, मनोबल यदि ऊंचा हो तो सारी गरीबी भी रास्ता बदल लेता है, मनोबल ऊंचा हो तो दुश्मन भी आपका रास्ता बदल लेता है। मित्रों, यदि मनोबल ऊंचा हो तो सिर्फ उस एंट्री करता है, तो एक है वो दैव शक्तियां एंट्री करता है, कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो कहां तक चलना है। तो आइए अपने मनोबल को ऊंचा रखें, शानदार रखें और गुणवत्तापूर्ण रखें। फिर मिलेंगे गुरुजी से, तब तक विदा, नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।